एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है जो H पर है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/4.732 से। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो होता है 6 और शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। सो हेलो एंड वेलकम टू केम क्लास। और आज हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे सबसे पहले टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। उसके बाद हम करेंगे लोकेट। सो हम इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोग वॉइड्स को, स्पेशली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते क्या है। तो देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, अगर यहाँ पर हम लें टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो वो बनने के लिए मुझे चाहिए कितने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल, 4 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मुझे चाहिए। तो देखो, मैं ले लूंगा पहले 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स मुझे लेने हैं फर्स्ट लेयर में। किसमें लेने हैं 3 कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मैं ले लेता हूं बेटा फर्स्ट लेयर में ले लेता हूं, ठीक है। और ये होगी हमारी फर्स्ट लेयर। इसके ठीक ऊपर आनी है दूसरी लेयर। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये जो स्पेस आपको बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पर आनी है सेकेंड लेयर। तो देखो, सेकेंड लेयर का जो एटम है या जो पार्टिकल है उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दिखा के आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको वॉइड बनने का प्रोसेस भी समझना है। अब अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन तीनों के सेंटर्स को, फर्स्ट जो लेयर है इसके सेंटर्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है एक ट्राइंगल मिलता है। और इसको अगर हम लोग सेकेंड लेयर के एटम से के सेंटर से मिलाते हैं बच्चे, तो हमारे पास कुछ एक इस तरह की एक ज्योमेट्री मिलती है। और इस तरह की ज्योमेट्री मतलब ये क्या फॉर्म हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो गया। बस सिंपल सा तरीका है टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया बच्चे, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो गया। अब अगर मैं कहता हूं कि कोई अगर कैटाइन, आपने स्पेशली ये पहले भी आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि कैटाइन क्या करता है बच्चे, वो वॉइड्स को ऑक्युपाई करते हैं। क्या करते हैं, वॉइड्स को ऑक्युपाई करते हैं। अगर कोई कैटाइन आता है और यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये कितने अदर स्पेयर्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो अगर कोई कैटाइन आता है तो इन 3 स्पेयर्स के अलावा, मतलब इन 3 स्पेयर के अलावा इस स्पेयर के कांटेक्ट में रहेगा, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है हमारे पास कितना, 4 हो जाता है बच्चे। तो आपको ये थोड़ा याद रखना है कि किसी टेट्राहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन, तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए कम से कम 2 लेयर। तो देखो बेटा, मुझे 2 लेयर में फर्स्ट लेयर के जैसे मैं पार्टिकल्स ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट लेयर ये होगी मेरी फर्स्ट लेयर। अब देखो, जैसे मेरे पास फर्स्ट लेयर का ओरिएंटेशन है, मुझे इसके जस्ट अपोजिट, इस लेयर के जस्ट अपोजिट मुझे क्या लेना है, ओरिएंटेशन लेना है। किसका, सेकंड लेयर का। तो देखो, सेकंड लेयर के लिए माना मेरा ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से आता है। ध्यान से देखना इसको, ये मेरा है सेकंड लेयर का ओरिएंटेशन। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो, फर्स्ट फ्रंट में आपको 2 आपके पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, लेकिन सेकंड लेयर में फ्रंट में एक ही पार्टिकल है और जो 2 पार्टिकल वो बैक में चले गए, यानी इसके जस्ट अपोजिट। तो अगर मैं इन सेंटर्स को मिलाता हूं बेटा, यहाँ पे इन सेंटर्स को अगर मैं यहाँ पे मिलाता हूं तो मेरे पास क्या मिल गया, एक ट्राइंगल मिल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी इन सेंटर्स को मिलाता हूँ, यहाँ पर भी मैं अगर इन सेंटर्स को मिलाता हूँ तो मेरे पास फिर से यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं मिला देता हूँ इनको, ठीक है बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, मेरे पास यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या फॉर्म हो जाता है मेरे पास यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे पास यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो देखो, बड़ा सिंपल है। आपको ध्यान रखना है कि 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर का जो ओरिएंटेशन है एटम्स का, वो जस्ट अपोजिट होगा दूसरी लेयर के, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपोजिट वो ट्रायंगल बनने हैं। एक का एपेक्स जिस डायरेक्शन में होगा, दूसरे का एपेक्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। तो ये तो था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी अगर कोई कैटाइन इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो कितने अदर स्पेयर्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कितना होगा 6 के साथ कांटेक्ट में रहेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर मैं बात करूं तो वो होगा बच्चे 6 इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में क्या रहेगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। अब यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। जैसे देखिए, अगर मैं मान लेता हूं इफ नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे, अगर क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स का मैं मान लेता हूं कितने हैं आपके, n है। अगर क्लोज पैक्ड पार्टिकल कितने हैं, n है, सो मैं यहां पे बोलूंगा नंबर ऑफ ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे बेटा, वो भी होंगे n ही होंगे। उसी तरीके से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो कितने होंगे बेटा, वो होंगे 2n। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जितने आपके पास कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है किसी यूनिट सेल में, किसी लैटिस में, उसके उतने ही वहां पर क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होंगे, और उसके जस्ट डबल वहां पर क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रहे होंगे। अब इस चीज को हम लोग जस्टिफाई भी करने वाले हैं आगे चल के, जब हम लोग लोकेट करना सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम किसी क्रिस्टल सिस्टम में कैसे लोकेट करते हैं। सो आओ लोकेशन पढ़ते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे लोकेट करेंगे। सो हियर वी हैव लोकेटिंग। देखो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे लोकेट करना है। सो लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमें लोकेट करना है। अब एक चीज आप यहाँ पे आपको समझनी है कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल और बीसीसी इन दोनों में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हमें ट्रेस करना है, इन दोनों को हमें लोकेट करना है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं एफसीसी का। तो एफसीसी सिस्टम में हम लोग इनको लोकेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन पर। सो टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोकेट कर रहे हैं, उसके लिए हम लेते हैं एक एफसीसी सिस्टम, ठीक है। तो एफसीसी यूनिट सेल में ले रहा हूं, और एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, वो क्या चीज याद रखनी है कि मुझे एफसीसी के सारे एटम्स नहीं लेने हैं। एफसीसी में मुझे सारे एटम्स नहीं लेने हैं, मुझे केवल वही एटम लेने हैं जिससे मेरा यहाँ पर काम चल जाए इजीली, ठीक है ना। बाकी सारे एटम मुझे लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखो मुझे बनाना है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन है। फिर से वही चीज, अभी हमने बोला कि फर्स्ट लेयर में हम लोग 3 अगर एटम्स ले लेते हैं, फर्स्ट लेयर में अगर हम 3 एटम्स ले लेते हैं, सपोज ये ले लिया हमने, इसको मैं एक एटम में इस सरफेस पर ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। दूसरा एटम में इस सरफेस पर ले लेता हूँ, ठीक है। और तीसरा एटम में ये बैक वाली सरफेस पर ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, बैक वाले पीछे वाले फेस पर ले लेता हूँ। बैक वाले फेस पर एक एटम, इनसाइड फेस पे एक एटम, एक एक एटम मैंने ले लिया। अब एक एटम में अगर इस कॉर्नर पे ले लेता हूँ बेटा, तो देखो ध्यान से देखना, आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जो 3 एटम है एक एक ट्राइंगुलर वो बना रहे होंगे, एक ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहे होंगे। अब अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, मैच कराता हूँ अगर सपोज, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक मुझे यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ नहीं आपको ने लोकेट करना है, यहाँ पर सीख लिया आपने। एक एटम इस फेस पर लिया, एक एटम इस फेस पर लिया, एक एटम आपने बैक वाले फेस पे लिया एक पार्टिकल, और एक इस कॉर्नर पे लिया, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड का अब देखो ये कहाँ लोकेट होगा, तो देखो ध्यान से देखना है ना, ये कहाँ लोकेट होगा, तो बेटा ये लाइज एट द बॉडी डायगोनल। कहाँ लाई करेगा बेटा, बॉडी डायगोनल पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर बना है वो कहाँ लाई कर रहा है, बॉडी डायगोनल पर लाई कर रहा है। अब उसी के जैसे हम लोग यहाँ पर देखो एक और मैं यहाँ पे लोकेट कर सकता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे लोकेट करूंगा, देखो अब फिर से आप क्या कर लीजिए, एक एटम आप ले लीजिए यहाँ पे इस फेस पर, एक एटम आप इस फेस पर ले लीजिए। अब देखो एक एटम आपको लेना है फ्रंट फेस पर। ये ध्यान रखना कि ये वाला एटम था जो कि हमने लिया था बैक फेस पे, बैक वाले फेस पे, इसको मैं फ्रंट वाले पे ले रहा हूं, उसको साइड साइड के फेसेस पे ले रहा हूं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो एक एटम मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 3 मेरे पास यहाँ पर क्या बना रहे हैं बेटा, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अगर मैं इसको यहाँ से मैच कराता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, एक टीवी मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे पास, एक
टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। और ये भी कहाँ लाई करेगा, ये भी बॉडी डायगोनल पर लाई करेगा। देखो मैंने कहा अगर टीवी की पोजीशन क्या होती है, बॉडी डायगोनल पर होती है। यानी देखो अगर मैं एक बॉडी डायगोनल ले रहा हूं बेटा, यहां से आपको फिगर देख लेना, तो बॉडी डायगोनल ये है मेरा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ईच बॉडी डायगोनल, हर एक बॉडी डायगोनल पर कितने वॉइड्स आपको मिल रहे हैं, 2 टीवी आपको यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको एक डायगोनल पर मिल रहे हैं, एक बॉडी डायगोनल पर। अब टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स यहाँ पर कितने होंगे, ठीक है, ये चीज समझो आप। टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होंगे, देखो क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, ऑब्वियस सी बात है 4 होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूं टोटल नंबर ऑफ टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो एक बॉडी डायगोनल पर है 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 4 बॉडी डायगोनल पर 4 into 2 यानी दैट इज 8। तो बेटा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसका भी जस्टिफिकेशन है। हमने बोला था कि अगर आपका नंबर ऑफ स्पेयर n होते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर अगर आपका n होते हैं, देन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, 2n होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने बोला एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होनी चाहिए बेटा, 2 into n यानी 2 into 4 क्या हो गया आपका 8। यानी फॉर्मूला का एक जस्टिफिकेशन भी है ये, कि जितने पार्टिकल्स आपके क्रिस्टल सिस्टम में होंगे क्लोजली पैक्ड, उसके जस्ट डबल वहां पर क्या फॉर्म हो रहे होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वहां पर फॉर्म हो रहे होंगे। तो ये तो था टेट्राहेड्रल वॉइड का केस बच्चे। अब अगर हम डिस्कस करते हैं एक बार, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करना हम लोग सीखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे लोकेट करते हैं। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोग लोकेट करना सीख रहे हैं, तो कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें एक एफसीसी सिस्टम लेना है। तो एफसीसी सिस्टम में मैं इस तरह से कुछ ले लेते हैं बच्चे इसको, और याद रखना आपको वो सारे एटम लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वही एटम लेंगे जिनसे हमारा काम चल जाए बस, ठीक है बेटा। तो ये कुछ हमने ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, जब कोई टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है बच्चे, 4 स्पेस इस तरह से आते हैं, 4 स्पेस इस तरह से आते हैं, और उसके एक तो ऊपर वाली साइड पर एक स्पेयर आएगा, एक एटम ऊपर वाली साइड पर आएगा, और एक इसके ठीक पीछे, इस ब्लू के पीछे यानी ब्लू वाली लेयर के पीछे एक और आएगा, ठीक है, ब्लू वाली लेयर के पीछे एक और आएगा पीछे वाली साइड पे। तो कुल मिला के ये जो 4 है आपके पास ब्लू वाले स्पेयर आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, सेकंड लेयर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इसको, तो वहां पर ये आपको क्या देते हैं, एक प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरह से देते हैं, बाकी एक ऊपर वाली लेयर एक नीचे वाली लेयर। अब अगर आप इनको मिलाते हो, तो आपके पास क्या बनता है बच्चे, आपके पास बनता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो एक्चुअल में हमें यहां पर भी वही करना है, हमें इसी तरीके से लोकेट करना है चीजों को। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, एक एटम हम लेते हैं इस कॉर्नर पर, एक एटम ले लेते हैं बेटा इस कॉर्नर पर, ठीक है, एक एटम ले लेते हैं हम लोग इस फेस पे, ठीक है, कुछ मैं इसको यहां पे ले सकता हूं, एक एटम मैंने इस फेस पे ले लिया, एक एटम मैंने इस फेस पे ले लिया। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, एक एटम आप क्या कर सकते हो, बाहर वाले देखो इस यूनिट सेल के जस्ट बगल पे एक और यूनिट सेल होगी, तो आप उसमें एक एटम यहां पर ले सकते हो। सपोज आपने एक एटम यहां पर ले लिया इस तरीके से, इसके जस्ट दूसरी वाली यूनिट सेल पे देखो, इस यूनिट सेल पे एक और यूनिट सेल टच हो रही होगी। इन सिमिलर वेज इस यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल हो रही है जिसपे एक सरफेस होगी कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। तो यहां से भी मैं क्या ले लेता हूं, एक एटम में यहां से ले लेता हूं दूसरी वाली यूनिट सेल से जो इसके ठीक ऊपर है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या बन जाते हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स। तो आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल्स को मैंने मिला दिया, अब अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, इनको मिलाता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इनको क्या करता हूँ, मिलाता हूँ, तो क्या हो जाता है मेरे पास बन जाता है बेटा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कहां पे बनेगा, एज सेंटर पे बनेगा। ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो गया है। और कहां पे बनेगा, एज के सेंटर पे बनेगा। दोबारा से देखो, ध्यान से समझो, एक आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, समझ में आया, 2 ट्राइंगल्स बने, आपने इनको इस तरीके से मिला दिया बच्चे, तो क्या बन गया आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां पर होगी, पोजीशन होगी इसकी एज सेंटर पर। देखो आपके यूनिट सेल के एज के सेंटर पर यहां पर क्या बन रहा होगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा। अब यहां पर आप एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को
लोकेट करना हम लोग सीखते हैं। तो देखो क्या होता है कि दो एटम आपके पहले से, एक एटम में ले लेता हूं बेटा बैक फेस पे, क्या ले लेता हूं, एक एटम ले लेता हूं बैक फेस पे। ध्यान से देखना इसको, एक एटम ले लिया मैंने बैक फेस पे। अब उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दो एटम्स को मैं ले लेता हूं बेटा, एक एटम मैंने ले लिया कुछ इस तरह से इस फेस पे, और दूसरा मैंने ले लिया इस फेस पे, साइड वाले फेस पे, और एक एटम में ले लेता हूं फ्रंट फेस पे ले लेता हूं, फ्रंट। ध्यान से देखना, ये बैक फेस पे, ये फ्रंट फेस पे। अब अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों से मैं ट्राइंगल बनाता हूं बच्चे, देखो ध्यान से देखना, इनसे मैं अगर एक ट्राइंगल यहां बन रहा है मेरा ऊपर वाले से, एक ट्राइंगल मेरा यहां बन रहा है। अब देखो होगा क्या कि अगर मैं इनको मिलाता हूं, देखो इनको मिला लीजिए, इजी है, इजी हो जाएगा। इनको मैं अगर मिलाता हूं ध्यान से कुछ इस तरीके से, देखिए इनको मैंने मिला दिया और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, और यहां से कुछ ये इस तरीके से। तो बेटा एक और आपके पास क्या मिल गया, एक और आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको मिल गया। अब इस बार इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां पर होगी, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन होगी बॉडी सेंटर पर। कहां पर होगी, बॉडी सेंटर पर होगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां पे होनी है, आपकी बॉडी सेंटर पर होनी है, थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। उसके बाद अब देखो हम यहाँ पे टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, उन्हें हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, एज देखो इसकी, हर एक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बिल्कुल है। तो भाई इसकी तो क्यूब की तो 12 एज होती है, ऑब्वियस सी बात है 12 एज होनी तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, मैंने ये जो एटम लिए हैं ये दूसरी यूनिट सेल में लिए हैं, जो यूनिट सेल इसके साथ कांटेक्ट में है। तो एक्चुअल में जो एक एज होता है किसी यूनिट सेल का, खासकर ये क्यूबिक यूनिट सेल का जो एक एज है, ये तीन और यूनिट सेल के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही है। कुल मिला के जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है जो एज पर है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4। यहां पर देखो बॉडी सेंटर में भी एक यूनिट सेल, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका प्रेजेंट है, तो देखो यहां पर हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। देखो फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया। फॉर्मूला क्या जस्टिफाई हुआ, हमने बोला था कि नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल जितने होंगे, तो क्लोज पैक्ड पार्टिकल कितने थे बच्चे, क्लोज पैक्ड पार्टिकल थे 4, क्योंकि एफसीसी सिस्टम है तो 4 क्लोज पैक्ड पार्टिकल थे, उतने ही वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी फॉर्म होंगे, तो हमने निकाल दिया उतने ही यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी फॉर्म हो गए। तो देखो बेटा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आयनिक सॉलिड्स जो बेसिकली होते हैं, आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि केवल एनायनिक पार्ट जो कि बिगर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोज पैक में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो कैटाइंस होते हैं यानी स्मॉलर आयंस जो है वो क्या करते हैं, वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। अब कोई आयन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, यानी कोई कैटाइन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या होता है बेटा, अगर r + r- का रेशियो, कैटाइन रेडियस ऑफ कैटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन का जो रेशियो है वो अगर 0.225 आता है, इतना आता है, तो मतलब यहाँ पे समझ लीजिए जो कैटाइन है बच्चे आपका, जो कैटाइन है वो क्या करेगा, क्या करेगा, ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बेटा वो क्या करेगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। बट इफ r + r- का रेशियो आता है 0.414, इस तरीके से आता है, तो जो आपका कैटाइन है बच्चे, वो कैटाइन क्या करता है, वो क्या करता है बेटा, ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर कैटाइनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस का रेशियो 0.225 होता है तो वॉइड क्या ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। और अगर इनका रेशियो 0.414 के बराबर होता है तो जो आपका कैटाइन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो होता है क्या है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपके पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मिले या परफेक्ट आपके पास टेट्राहेड्रल मिले, तो उसके लिए हम यहां पर एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं, देखो उसके लिए हम एक यहां पर टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो, ठीक है। यहां पर हम यूज करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो। तो देखो कैसे इसका हम यूज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो।
रेडियस रेशियो। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू, यहां पर हम क्या करते हैं, हम कैटाइनिक और एनाइनिक रेडियस के रेशियो को लेके चलते हैं। तो देखो r प्लस ओवर r माइनस, एक्स की जगह मैं रख देता हूं x इज इक्वल टू r प्लस ओवर r माइनस, ये आपका रेडियस रेशियो है। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है, शेप कैसे होगी, और साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स पे भी हम बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास जेईई नीट, जेईई मेंस में या फिर नीट में आपसे पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ में ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो काफी जरूरी है, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू वो है लेस देन 0.155, ठीक है बेटा, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 2, शेप होती है बेटा लीनियर, क्या होती है शेप, क्या होती है लीनियर होती है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो BEF2 इसका एक एग्जाम्पल है। ध्यान रखना x की वैल्यू, x का मतलब है यहाँ पर रेडियस रेशियो, अगर रेडियस रेशियो 0.155 से कम होता है तो। उसी तरीके से अगर बात करें, अगर x की वैल्यू 0.155 से मैं बोल रहा हूं यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, और अप टू लेस हो किससे, 0.225 से, तो यहां पर जो बेटा, इसको इधर लिख लेते हैं, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 3, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। शेप होगी बेटा प्लेनर ट्राइंगुलर, प्लेनर ट्राइंगुलर, ठीक है, प्लेनर ट्राइंगुलर यहां पर शेप होगी। एग्जाम्पल अगर हम इसका लिखेंगे सो AlCl3 इसका एक एग्जाम्पल होता है। उसी तरीके से अगर रेडियस रेशियो आपका 0.225 से लेके इससे इक्वल भी हो सकता है और इससे बड़ा, और साथ साथ में छोटा 0.414 से छोटा, तो वहां पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल शेप होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल शेप होगी। एग्जाम्पल में आ जाएगा ZnS, जिंक सल्फाइड भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 के इक्वल या उससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन छोटा है किससे, 0.732 से, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो होता है 6, और शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, शेप कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास जैसे NaCl। और फिर उसी तरीके से हम बात करते हैं, अगर रेडियस रेशियो 0.732 के बराबर या उससे बड़ी है या बराबर है, और छोटी है बेटा 1 से, ठीक है, या 1.0 लिख सकते हैं हम लोग इससे, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और जो शेप होती है वो होती है BCC, और एग्जाम्पल में है सीजियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है ये, खासकर कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आपके पास निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, रेडियस रेशियो दे रखा होता है, या फिर आपके पास कैटाइन की रेडियस दे देंगे, एनाइन की रेडियस दे देंगे, आपको उसका शेप डिटरमाइन करना होगा, या फिर ऐसा हो सकता है आपके पास शेप दे रखी होगी, एनाइन की रेडियस दे रखी होगी, ठीक है, आपको कैटाइन की रेडियस निकालनी होगी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर लेंगे, इन कॉन्सेप्ट के साथ आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का लेसन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।